अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन ब्रेड पॉकेट्स, जो कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाती हैं, जिसमें ना तो हमें आटा गूंदने की ज़रूरत है और ना ही डो को बेलने की ज़रूरत है। तो चलें आए जल्दी से हम रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है हाफ़ kg बोनलेस चिकन, जिसको मैंने छोटी छोटी बोटियों में कट कर लिया है। अब हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून मिर्च का पाउडर और गार्लिक पाउडर लिया है और चिकन पाउडर लिया है। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश गार्लिक जो है उसको क्रश करके इसको पीस कर डाल सकती हैं, और अगर आपके पास चिकन पाउडर भी नहीं है तो आप चिकन क्यूब ऐड कर सकती हैं हाफ़, या फिर इसको स्किप भी कर सकते हैं। एक लेमन जूस लिया है मैंने और इसको ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे और अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर तो आपके पास टाइम है तो इसको मैरिनेशन को हम अब थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अदरवाइज़ इसको अगर अभी भी कुक कर लेंगे तो ये रेडी है, लेकिन अभी हमें और भी काम करने हैं तो इसको थोड़ी देर रख लेते हैं। तो दूसरी तरफ हम लेंगे एक बाउल, उसमें लेंगे 3 to 4 टेबलस्पून मायोनीज़, और अब हम इसमें ऐड करेंगे गार्लिक पाउडर। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो यहाँ पे भी आप फ्रेश गार्लिक को क्रश करके पीस कर डाल सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो ऐड करेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारी बहुत ज़बरदस्त सी सॉस तैयार हो जाएगी। इसको आप वैसे भी किसी भी स्नैक्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। बहुत मज़े की, बहुत डिलीशियस बनकर तैयार होती है। अगर आपको ये थिक लगे तो आप इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करके इसकी थिकनेस को कम कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। अब हम इसमें ऐड करेंगे केचप। 2 टेबलस्पून केचप ऐड करेंगे। और ये हमारी ज़बरदस्त सी सॉस रेडी है। अब हम इसको रखेंगे एक साइड पे और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम इसमें लेंगे ब्रेड। देखिए, अब हम इसमें कोई डो तैयार नहीं करेंगे, हम इसलिए लेंगे ब्रेड लेंगे और एक की कटर लिया है मैंने, उससे मैं इसको कटिंग कर लूँगी। अगर आपके पास कुकी कटर नहीं है तो आप किसी भी जार के ढक्कन से या फिर आप ग्लास से इसको दरमियान से कट कर सकते हैं। ये देखें, सारी ब्रेड्स को हम ऐसे कटिंग कर लेंगे। और ये मैंने सारी ब्रेड्स को कर लिया कटिंग। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको रखेंगे काउंटर पे और फिंगर की मदद से हम दरमियान से प्रेस करते जाएंगे। और ये देखिए, यहाँ पे हमारी फोल्डिंग रेडी हो गई है। ये हमारी ज़बरदस्त सी चिकन पॉकेट रेडी हो गई है। अब हम इसको चिकन से फिल कर देंगे। ऐसे ही हम सारी ब्रेड्स की चिकन पॉकेट्स रेडी कर लेंगे। ये देखें। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब मैंने लिया है 2 टेबलस्पून ऑयल, और जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। अब हमने इसमें हर चीज़ ऐड की हुई है, इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको सिर्फ इसमें पकाएंगे। ये पानी छोड़ेगा, उसके बाद वो पानी ड्राई हो जाएगा और ये अपने ही पानी में कुक हो जाएगा, बहुत अच्छे से गलकर तैयार हो जाएगा। अब ये देखें, हमारा चिकन तैयार हो गया है। पानी भी जिसने छोड़ा था वो ड्राई हो गया है, बिल्कुल ये रेडी है। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब ये ग्रिल पैन लिया है मैंने, इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल और जो ब्रेड हमने कटिंग की थी उसको एक साइड से ग्रिल कर लेंगे। अगर आपके पास ग्रिल वाला पैन नहीं है, आप सिंपल पैन में भी गर्म कर सकते हैं।
और तवे पे भी इसको कर सकते हैं। अब ये देखें, हम इसमें 1 बाय 1 सारी ब्रेड्स को रख देंगे। और इसको थोड़ी देर तक पकाएंगे जब तक कि ये इस पर ग्रिल के निशान नहीं आ जाते। ये देखिए इस तरह से। अब हम इनको निकाल लेंगे। तो चलिए, ये हमारी मैरिनेशन जो हमने चिकन रेडी किया था, कुक किया था। अब हम क्या करेंगे, जो सॉस हमने रेडी की थी वो इसके अंदर मिक्स कर देंगे, ताकि हमारा जो चिकन है सारा क्रीमी सा टेक्सचर आ जाए। वो क्रीमी सा ज़बरदस्त सा बनकर तैयार हो जाएगा। इसको इसके अंदर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और आपको किस तरह की वीडियोस नेक्स्ट आपको देखना चाहेंगे आप। तो अब मैंने यहाँ पे ली हैं थोड़ी सी वेजिटेबल्स। खीरा लिया है, प्याज को मैंने कट कर लिया था और टमाटर। अब हम असेंबलिंग करेंगे। ये देखिए, जो ग्रिल वाला साइड है वो हम नीचे रखेंगे, बाहर वाली साइड पे रखेंगे और इन पॉकेट्स में हम चिकन फिल कर देंगे। ये क्रीमी सा चिकन इसमें हमने फिल कर दिया है। ये देखें। अब हम इसमें खीरा, टमाटर और प्याज ऐड कर देंगे। और है ना ज़बरदस्त, कितनी आसान और कितनी ज़बरदस्त यम्मी सी रेसिपी हमारी बनकर तैयार हुई है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान में ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। खाने में भी हेल्दी है और मज़े की भी बहुत है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगी और बड़े भी इसको बहुत शौक़ से खाएंगे। ना तो इसमें कोई तली हुई चीज़ है, ना ही इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो आपके लिए बेहतर ना हो। बहुत ज़बरदस्त हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये खाने में भी बहुत डिलीशियस हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। ये देखिए, ये भी ज़बरदस्त किस्म की ब्रेड पॉकेट्स बनकर तैयार हो जाती हैं। ये देखें, इनको हमने फ्राई किया है और ये बहुत ही ज़बरदस्त, ये देखें पॉकेट्स हैं। इसमें चिकन की फिलिंग है। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। ये बाहर से क्रिस्पी होंगी, अंदर से बहुत यमी, बहुत ही डिलीशियस। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। फिलिंग हमने वही यूज़ की है जो अभी हमने चिकन ब्रेड पॉकेट्स में यूज़ की थी। तो चलें आए शुरू करते हैं। इसके लिए भी मैंने ब्रेड को ऐसे ही कट कर लिया है जैसे हमने पहले दरमियान में से सर्कल निकाल लिए थे। अब मायोनीज़ वाली सॉस जो हमने प्रिपेयर की थी वो मैंने और बना ली थी, उसको हम इन दोनों के ऊपर अप्लाई कर देंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम जो फिलिंग जो पहले हमने चिकन पॉकेट्स में ऐड की थी वही फिलिंग है ये, और अब ये हम इसमें ऐड कर देंगे जितनी आपको मुनासिब लगे। ये देखें, अब हम कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। अनियन ऐड किया मैंने, खीरा ऐड किया है और टमाटर ऐड किया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो आपको पसंद हो आप वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। तो चलें, अब दूसरा जो पीस है हम इसके ऊपर रख देंगे जिसके ऊपर हमने मायोनीज़ लगाई थी। ये देखिए, अब हम इसको अंडे में डिप करेंगे।
इसको अंडे की कोटिंग करेंगे और उसके बाद इसको ब्रेड क्रम्ब लगा देंगे। अब हम इसे अंडे में कोटिंग कर लेंगे। अंडे की बजाय आप यहाँ पे मैदे की स्लरी बनाकर उसकी भी कोटिंग कर सकते हैं। अंडे की जगह आप क्या करेंगे, 2 टेबलस्पून मैदा लेंगे और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लेंगे और उसको पानी ऐड करके उसकी एक पतली सी स्लरी बना लेंगे जिसमें सिर्फ इसकी कोटिंग हो जाए। तो अब ये देखें, हमने ब्रेड क्रम्ब अप्लाई कर लिए हैं और ये हमारी ब्रेड रेडी है फ्राई करने के लिए। ऐसे ही हम सारी ब्रेड्स को रेडी कर लेंगे। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, कितनी ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। ऐसे ही हम सारी ब्रेड्स को तैयार कर लेंगे। ये देखें, ये हमारी सारी ब्रेड्स रेडी हो गई हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। हमने इसको बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में नहीं डालना। गर्म ऑयल में जाते ही ब्रेड क्रम्ब्स बहुत जल्दी से ब्राउन हो जाएंगे और ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी नहीं होंगे। हमने इसको अंडे की कोटिंग की है, या अगर आप मैदे की स्लरी के साथ भी कोटिंग करेंगे तो उसका हमें क्या बेनिफिट होगा कि जो ब्रेड है हमारी वो ऑयल को सोख नहीं करेगी। ऑयल बहुत ज़्यादा उसमें जज़ब नहीं होगा, बहुत ज़्यादा नहीं बल्कि बिल्कुल भी जज़ब नहीं होगा और ये बहुत ज़बरदस्त सी चिकन ब्रेड पॉकेट्स बनकर रेडी हो जाती हैं। अब इसको एक तरफ से गोल्डन होने तक हम इसको कुक करेंगे। उसके बाद दूसरी तरफ से फ्लिप कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त, बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाती हैं। हर चीज़ इसमें रेडी है, सिर्फ आपने इसको क्रम्ब्स को जो है वो मतलब कि आपने करना है क्रिस्पी करना है। तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको और ये बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार हो जाएंगे। इसको हम निकाल लेंगे। इसको उलट पलट कर हम गोल्डन होने तक कुक करेंगे। बहुत ही आसान, दोनों रेसिपीज़ बहुत ही आसान और बहुत ही डिलीशियस, बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये देखें, अब हम इनको निकाल लेंगे। ये सारे कुक्ड हैं। ये देखिए कितने अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। रमज़ान में क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है तो आप इन इजी सी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको ब्रेड क्रम्ब्स लगाने के बाद इनको सेव भी कर सकते हैं और जब ज़रूरत हो आप इनको निकाल कर 5 मिनट पहले निकाल कर बाहर रखें और उसके बाद इसको फ्राई कर लें। बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत मज़ेदार बनते हैं। छोटे बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आते हैं। ये देखें, देखने में भी कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितने ज़बरदस्त हैं, कितने क्रिस्पी हैं।
ये देखें सबका कलर देखें कितना खूबसूरत कलर आया है और क्रिस्पी हैं सारे, बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो जायका ज़बरदस्त को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ये देखें कितनी ज़बरदस्त पॉकेट्स बनकर रेडी हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।